Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्पीच हुआ था, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था कि 7 पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे और वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर कट, आप मेरे चाहे तो वीडियोस देख सकते हो, परसों का भी देख सकते हो, कल का भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि रीड बिटवीन द लाइन्स कि जो उन्होंने बातें कही है वो ऐसी नहीं कही है, उन्होंने एक हिंट दिया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई ये देखो, ये कुछ 6-7 पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए थे। एंड फाइनली दोस्तों वो चीज़ आज के दिन, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आ ही गई। सुबह सुबह हर किसी ने ये खबर यहाँ पे सुन ही ली है, देख ही ली है। किस चीज़ के बारे में? यस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम भी हमें अब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं ऑफिशियली। सो आप देख सकते हो दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस में 3 रुपये प्रति लीटर हमें इजाफा होते हुए देखने को मिल चुका है। रीज़न तो वही है भाई, जो वॉर चल रही है इस चीज़ के चलते सीएनजी में भी 2 रुपये के आसपास हमें प्राइस हाइक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो नो डाउट इस खबर के चलते काफ़ी लोगों के अलग अलग डाउट्स भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके होंगे, तो उसको भी हम कवर करेंगे। मार्केट रिलेटेड चीज़ों को भी कवर करेंगे। कुछ कंपनीज को फायदा यहाँ पे होना चाहिए था बट उनके स्टॉक्स गिरते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसी के साथ साथ अब सबसे बड़ा खतरा मार्केट के ऊपर क्या मंडरा रहा है, सारे A to Z पॉइंट में इसी वीडियो में कवर करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो इंडेक्स के साथ, यस, निफ्टी 50 की बात करें, जैसे मैंने आपको बार बार कहा था कि जिस दिन पेट्रोल डीजल की खबर आएगी कि भाई प्राइस हाइक होने वाला है, निफ्टी की तो यहाँ पे बैंड बजेगी। सो आज के दिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लाल रंग तो देखने को मिला है बट उतनी बैंड नहीं बजी है। तो सबसे पहले डाउट यही कि इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं हुई, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस में जंप हुए। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, यस, पेट्रोल डीजल के दाम कितने से बढ़े हैं? केवल अभी 3 रुपये से ही बढ़े हैं, ठीक है। सीएनजी की बात करें तो 2 रुपये से ही बढ़े हैं, ठीक है। तो मतलब जो प्राइस हाइक जो हमें देखने को यहाँ पे मिला है, जो बाजार, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, वो अभी तक हमें उतना होते हुए देखने को नहीं मिला है। इसीलिए जो झटका है वो काफ़ी छोटा सा ही झटका हमें देखने को यहाँ पे मिला है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अलग अलग रिपोर्ट्स क्या बताती है कि ये जो प्राइस हाइक है वो कहाँ तक जा सकती है। जैसे कि कोटक की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, आपको पता है, कोटक ने तो बोला भी था कि बस एक बार पोल्स, मतलब इलेक्शन होने दो, उसके बाद ये पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने वाले। उन्होंने बताया था कि ये 25 से 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं। अगर हम पेट्रोल को 100 रुपया भी पकड़ कर चले, मतलब कितना, 25 से 28% तक उन्होंने अपने रिपोर्ट में बात लिखी हुई थी कि इतना जंप यहाँ पे हो सकता है। सो अभी कितना हुआ है? केवल 3 रुपया। सो अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें होना यहाँ पे बाकी है। सिमिलर वे अगर हम बात कर ले तो ये भी एक नई रिपोर्ट आज के दिन सामने यहाँ पे आई है कि फ्यूल प्राइस नीड टू राइज बाय अनदर 16% फॉर द ऑयल रिटेलर्स टू रीच द प्री वॉर लेवल। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 3 रुपये से यहाँ पे प्राइस हाइक हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आने वाले समय में हमें और प्राइस हाइक देखने को मिलने वाली है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सेम वही चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना टाइम ये लेंगे और प्राइस को बढ़ाने के लिए। बट आज के दिन की बात कर रहे हैं, यस, उन्होंने केवल 3 रुपये ही यहाँ पे बढ़ाया है, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते मार्केट को झटका लगा, बट एकदम से थोड़ा सा ही झटका हमें देखने को मिल रहा है। अब धीमे धीमे करके क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, और 3 रुपया बढ़ाएंगे, और 2 रुपया बढ़ाएंगे, और 1 रुपया, मतलब धीमे धीमे करके चीज़ें करेंगे। एक झटके में अगर 16 रुपया 25 रुपया करेंगे भाई, तो मतलब प्रोटेस्ट बेटेस्ट ही हो जाएगा, हालत ही खराब हो जाएगी। सो 2-3 रुपये यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं भाई। सोशल मीडिया के ऊपर आके लोग क्या हंगामा मचाएंगे, हैशटैग चलता है, उससे कुछ होना जाना है नहीं। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता ही है कि OMC कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ भाई, इनकी हालत हमें काफ़ी खराब यहाँ पे देखने को मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा इनको झटका यहाँ पे लग रहा था। सो पेट्रोल डीजल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो इनके लिए अच्छी खबर यहाँ पे रहेगी। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनी मतलब इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, इन्हीं के तो पेट्रोल पंप्स देखने को मिल जाते हैं, 90% इन्हीं के ही रहते हैं। सो ये लिटरली 30,000 करोड़ का घाटा झेल रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइस के, मतलब फ्यूल प्राइस सरकार ने बढ़ाए नहीं थे, चेंज नहीं किए थे, इसलिए इतना उनको घाटा हो रहा था। सो आज बढ़ा दिए तो स्टॉक भागने चाहिए थे, बट देख लीजिए स्टॉक यहाँ पे गिर रहे हैं, 3.5% गिर गया। देन HPCL की बात करें तो ये भी 3% गिर गया। इंडियन ऑयल 4-4.25% गिर गया। अब ये क्यों गिर गया भाई? प्राइस तो हाइक हुआ है। सेम वही रीज़न कि कितने से हुआ है, केवल 3 रुपये से। सो इतने से तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। 15, 16, 20 इतना जब बढ़ेगा तब जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी को कुछ यहाँ पे राहत यहाँ पे मिल सकती है। अभी जैसे मैंने वो आर्टिकल आपको दिखा ना, ये देखो 16% करेंगे तब जाके वो प्री वॉर लेवल तक चीज़ें चली जाएगी, ठीक है। अब कितना हुआ है, अब चलो परसेंट के हिसाब से 3% ही पकड़ लो। सो अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी टाइम यहाँ पे बचा है, ठीक है। धीमे धीमे करके प्राइस यहाँ पे हाइक होंगे तब जाके, मतलब जो आप वाई सोच रहे हो ना कि ऐसा कि यहाँ पे क्यों हुआ कि OMC कंपनियाँ भागनी चाहिए थी, वो गिरी क्यों? क्योंकि
छोटा सा ही अमाउंट हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कुल मिला के 7-8 अपील सरकार ने यहाँ पे की है, और जैसे मैंने ये भी बताया था कि गोल्ड के ऊपर अटैक हो गया, उसके बाद हिट लिस्ट पे नंबर 1 तो भाई पेट्रोल डीजल ही है, फ्यूल ही है। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी पेट्रोल डीजल भाई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी कुछ प्राइजेस हाइक हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो और भी बहुत सारे अलग अलग फैसले सरकार यहाँ पे ले सकती है। गोल्ड सिल्वर के ऊपर ले लिया, देन उसके बाद शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर भी डिसीजन आते हुए देखने को मिल गए, अब पेट्रोल डीजल के ऊपर भी यहाँ पे आ चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिलने वाली है। बट सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा वार्निंग वाला फैक्टर कौन सा है दोस्तों? इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन अब हमें बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे हो भी चुका है। एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, क्या वो रेट कट के बारे में सोच सकती है? NO, बिग नो। रेट कट तो भाई यहाँ पे भूल जाओ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि रेट हाइक की भी नौबत अब यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अगर प्राइजेस अगर ऐसे ही अगर चीज़ें चलती रही, अगर अब पकड़ कर चल रहे हो कि क्रूड अगर नीचे अगर नहीं आता है, तो फिर मतलब ये सारी चीज़ सिस्टम में होती है। ठीक है, ये आपके मन के हिसाब से नहीं चलता है कि नहीं नहीं रेट कट कर लेते हैं, रेट हाइक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। जो चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से रहेगी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एंड अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिचुएशन यहाँ पे क्या चल रही, क्रूड 3 डिजिट में ही चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा भाई तो हर एक चीज़ महंगी होते हुए देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, जो भी चीज़ आपके हमारे घर में आते हैं, किचन तक जो सामान पहुँचता है, उसमें पेट्रोल डीजल का कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, तो वो चीज़ें हमें अब बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। हर एक चीज़ अब धीमे धीमे करके प्राइस हाइक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि मिल्क, बहुत सारे दूध वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने प्राइजेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या करेगी, इन्फ्लेशन को ऑलरेडी बुलावा यहाँ पे दिया जा चुका है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड अगर रेट हाइक अगर यहाँ पे हुआ, जो कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, आप देख सकते हो कि इकोनॉमिस्ट ने भी वार्न किया है कि अगर 5% तक अगर इन्फ्लेशन चला गया तो रेट हाइक मतलब हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर से एल नीनो भी, उसको भी अभी आना था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है। और आज जैसे ही यहाँ पे प्राइजेस बढ़ गए तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी आना स्टार्ट हो गए कि इसी फिनेंशियल ईयर 27 जिसमें हम चल रहे हैं, इन्फ्लेशन 5% को शायद से टच यहाँ पे कर सकता है। एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि आपको बताइए कि अगर अभी जो हमने रिपोर्ट देखी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पॉसिबल रेट हाइक की ओर भी हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड अगर रेट हाइक हुआ दोस्तों तो ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव खबर होती है। ठीक है, रेट हाइक, रेट कट मतलब क्या, जो रेट हम यहाँ पे बात करते हैं तो एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको बोल दूँ तो एक होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, बॉन्ड बिंड छोड़ दो, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप FD करने जाओगे मान लो, तो बैंक आपको कहेगी कि मैं आपको 7% इंटरेस्ट रेट FD 1 साल के लिए देता हूँ। ठीक है, वहीं पे रेट हाइक हो गया। ठीक है, अभी होता है तो वो पॉइंट ही होता है, बट मान लो 8% हो गया। रेट हाइक मतलब क्या, FD के रेट्स बढ़ेंगे, बॉन्ड्स के यील्ड्स जो रहते हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर वो वहाँ पे मतलब FD 8% अगर आपको देना लग गई, ठीक है, या फिर 9% देने लग गई, जस्ट मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना नहीं बढ़ता है, 10% देने लग गई, तो आप क्या बोलोगे, अरे छोड़ दो यार शेयर बाजार, यहाँ पे तो मतलब इतना कुछ चीज़ें चलती रहती है, ट्रम्प आते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, बहुत कुछ मतलब वॉलेटिलिटी चलती रहती है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ट्रम्प का जाएगा तो कुछ तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी वॉलेटिलिटी के चक्कर में, ठीक है, इससे अच्छा है FD कर लेते हैं। FD में ही 7.5, 8, 9% यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या होता है, मार्केट से लिक्विडिटी, पैसे आउटफ्लो निकल जाते हैं और लोग क्या करते हैं, फिर FD की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, बिकॉज रेट हाइक हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम क्यों अच्छा मानते हैं रेट कट को। रेट कट मतलब क्या कि FD में अगर आपको 6% मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, आप बोलोगे ये क्या है, 4% से क्या होगा, इन्फ्लेशन इतना है। सो लोग मजबूरन होकर मार्केट में आते हैं, एटलीस्ट इंडेक्स में पैसा रखते हैं। सो ऐसा ही होता है कि रेट कट मार्केट को सपोर्ट करता है, रेट हाइक मार्केट का दुश्मन रहता है। वैसे ही रेट हाइक मतलब क्या कि आपका लोन EMI भी बढ़ते हुए देखने को आप पे मिल जाएगा। कि मान लो अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो, रैंडमली कहना चाहूँगा 9% के ऊपर आपको होम लोन मिल रहा है, अब वो कहेंगे नहीं भाई रेट हाइक हो चुका है 10% पे, अरे नहीं रेट हाइक हो चुका है 11% पे, आप बोलोगे छोड़ो यार इतना महंगा होम लोन, इससे अच्छा जो चल रहा है मैनेज यहाँ पे कर लेंगे। इसीलिए जैसी ये खबरें सामने निकल कर आती है ना, सबसे ज़्यादा पहले कौन पिटता है, रियल इस्टेट वाली कंपनियां, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन EMI इसी सेगमेंट में हमें चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो रियल इस्टेट देख लो, आज के दिन भी ऑलमोस्ट 0.25% गिर गया, पिछले 5 दिन में 7% गिर गया, 6 महीने में 20%। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कंपनी की नहीं, क्यों, क्योंकि उनको पहले से फनक लग जाती है कि क्या सिचुएशन की और वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनकी हालत इतनी खराब हमें देखने को मिल रही है।
कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।